नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। जिला अस्पताल फलौदी से पुलिस को धत्ता बताकर कल रात शव ले जाने के मामले में रात को ही पटाक्षेप हो गया। पुलिस की समझाइश के बाद परिजन 11 बजे शव लेकर मोर्चरी पहुंचे और रात को ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। 2 जुलाई को मलारेण में स्थित नमक के कुएं में बिजली की मोटर निकालने के लिए उतरे युवक 32 वर्षीय असलम पुत्र अब्दुल रऊफ की मौत हो गई थी। शव निकालने के लिए जोधपुर से एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। पुलिस शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित किया। इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम शव को जबरन अस्पताल से वाहन में डालकर ले गए, जिससे पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ गए और मृतक के परिजनों को बुलाकर समझाइश की गई। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन रात 11 बजे शव लेकर मोर्चरी पहुंचे। तब पुलिस ने जिला कलेक्टर से रात को शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए स्पेशल परमिशन ली। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पीएससी मलार में नियुक्त डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने पोस्टमार्टम किया और बाद में शव परिजनों के सुपुर्द किया। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह भाटी, डीएसपी आयुष वशिष्ठ और सीआई रामेश्वर दयाल ने परिजनों से काफ़ी समझाइश की। सामान्य परिस्थितियों में सूरज ढलने के बाद शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर से स्पेशल परमिशन लेकर पोस्टमार्टम किया जा सकता है। स्पेशल परमिशन के बाद मोर्चरी में बिजली की पूरी व्यवस्था की जाती है, जिससे दिन जैसा माहौल प्रतीत होता है और यूँ लगता है कि दिन के उजाले में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। संभवतः फलौदी में स्पेशल परमिशन के बाद यह पहला पोस्टमार्टम है। जिला अस्पताल से परिजन शव लेकर क्यों भागे, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद भी शव मोर्चरी लाने में 4 घंटे से ज़्यादा समय क्यों लगा, ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश कर रही है। फलौदी औद्योगिक क्षेत्र में आज साल सिटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के तत्वाधान में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर 20 पौधे लगाए गए। सभी पौधे 6 से 7 फुट लंबाई के लिए गए ताकि उनके पनपने में परेशानी नहीं आए। पौधारोपण में एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू व्यास, नगर परिषद सभापति सलीम नागौरी आदि ने पौधारोपण किया। सारा इंडस्ट्रीज के अब्दुल कादिर नागौरी ने पौधों की देखभाल और संरक्षण का जिम्मा लिया तथा आगे भी पौधारोपण अभियान में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। व्यास ने कहा कि पौधारोपण अभियान जारी रहेगा। चूड़ी घरों का मोहल्ला स्थित बड़ी धर्मशाला में श्री खरतर गच्छ युवा परिषद फलौदी के चुनाव सर्वसम्मति से हुई। इसमें अध्यक्ष जितेंद्र बच्चावत, उपाध्यक्ष हेमंत गोलेचा, सचिव राकेश गोलेचा, कोषाध्यक्ष आशीष गोलेचा, प्रचार मंत्री मुकेश कोठारी, मीडिया प्रभारी परिणय बच्चावत तथा मीडिया प्रभारी पीयूष लुणावत चुने गए। कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक रहेगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल फलौदी में 5 वर्षों से हो रहा इंतजार समाप्त हो गया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 134 मॉडल स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के संचालन एवं प्रवेश हेतु जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक प्रति कक्षा 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाएंगे। प्रधानाचार्य देवेंद्र तारी ने बताया कि 5 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 12 जुलाई रात्रि 12 बजे तक जारी रहेगी। इस हेतु विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन किए जा सकेंगे। रक्तदान के क्षेत्र में सक्रिय भानु सेवा संस्थान के सानिध्य में गत सप्ताह आपात स्थितियों में 6 यूनिट रक्तदान करवाया गया। रक्तदान करने वालों में गिरधारी बाल्याण, कल्पेश कटारिया, गिरधारी राम और सत्तार, प्रकाश भाट और राधेश्याम भाट ने रक्तदान किया। किसी रक्तदाता ने गर्भवती महिला को, तो किसी ने खून की कमी से पीड़ित मरीज और किसी ने डायलिसिस मरीज को रक्तदान किया। एक जने ने तो जोधपुर जाकर रक्तदान किया। इन मौकों पर भानु सेवा संस्थान के कमलेश कुमार, रवि गोगली, सुनील कुमार, गंगाराम, अजय कटारिया, फलौदी ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी, वरिष्ठ कर्मचारी कंवरलाल डोयल, अपूर्वा शर्मा, नरेश सोलंकी आदि उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल फलौदी केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। एसएमबी स्कूल की बालिकाओं को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं करने के लिए शपथ दिलाई। ऊर्जा की बचत के विषय में भी बालिकाओं को बताया गया। उनको बताया गया कि जहां आवश्यकता न हो वहां पर लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए, टपकती हुई नलों को तुरंत ठीक करवाना इत्यादि ऐसे कार्य करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इससे एक दिन पूर्व महावीर इंटरनेशनल द्वारा सरकारी अस्पताल में 50 नवजात शिशुओं को बेबी किट भेंट किए गए। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने विभागीय कार्यों व आमजन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आमजन से जुड़े प्रकरणों में त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट लाने को कहा। उन्होंने विभागवार पौधारोपण के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजना अनुसार पौधारोपण करने के निर्देश दिए। बरसात से पूर्व सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। पीएचडी कार्यों की समीक्षा करते हुए समर कंटीजेंसीज कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित टैंकरों की जानकारी ली।
जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित FSTC के बारे में जानकारी ली तथा खराब प्रगति वाले सहायक अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग, CMHO आदि विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी ली। फलोदी जिला आधार ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने आज मांगों को लेकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह के नाम का ज्ञापन जिला डायरेक्टिक के प्रभारी अधिकारी अशोक आसेरी को सौंपा। ज्ञापन में आधार संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष शिव प्रताप नाई, फलोदी ब्लॉक अध्यक्ष जमालदीन, बॉब ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण प्रजापति, घंटियाली ब्लॉक अध्यक्ष कुंभाराम, देचू गिरधारीलाल एवं महावीर सिंह आदि उपस्थित रहे। संभाग स्तरीय रैपिड ड्रोविंग सर्वेक्षण टीम ने आज फलोदी जिले के पड़ासला, मतोड़ा, बापीणी, कड़वा, इसरू, आऊ, गोरछिया, बेरा, चाडी, देणोग, मोरिया, मुंजासर, पलीना, शैतानसिंह नगर, फलोदी, लोडिया, छीला, लौट एवं भीकमकोट क्षेत्रों का भ्रमण कर सर्वेक्षण किया। इस दौरान खेतों में कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, डस्की बग एवं दीमक का हल्का प्रकोप देखा गया। रस चूसक कीड़ों के प्रबंधन हेतु नीम आधारित कीटनाशकों का 0.5% की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई तथा दीमक के प्रबंधन हेतु क्लोरोपायरिफास 20 EC व 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने की सिफारिश की। मूंगफली की फसल में कहीं कहीं पर हल्की तीव्रता में पीलापन के लक्षण दिखे, जिसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट प्लस 0.1% साइट्रिक अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह किसानों को दी गई। मूंगफली में कॉलर रोट बीमारी के लक्षण भी कहीं कहीं पर देखे गए, जिसके प्रबंधन हेतु कार्बेंडेजिम 0.2% की दर से प्रयोग करने की सिफारिश की। मूंगफली की फसल में कुछ जगह पर सफ़ेद लट का प्रकोप भी देखा गया, जिसके लिए क्लोरोपेरिफास 20 EC की 4 लीटर मात्रा से भूमि में देने की कृषकों को सलाह दी। सर्वेक्षण टीम में बंसीधर रेगर, उपनिदेशक कृषि पौध व्याधि, डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पौध व्याधि, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, रमेश कुमार, उपनिदेशक कृषि कीट रामपुरा, राम प्रकाश जाखड़, कृषि अधिकारी सामान्य, कृषि विभाग फलोदी शामिल थे। श्री कामदार आई हॉस्पिटल एवं बाबा रामदेव नर्सिंग होम एंड सोनोग्राफी सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 5 जुलाई को निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श कैंप लगाया जाएगा। नरेश कुमार मेघवाल ने बताया कि सीवर गुसाई मंदिर के पास नागौर रोड पर सुबह 10 बजे प्रारंभ होगा और 3 बजे तक रहेगा। आधुनिक उपकरणों से नेत्र रोगों की जाँच की जाएगी। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।